बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज ना हमने मेहमान इन्वाइट किए थे नाश्ते पे, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ की बेईमानी और वो पहुँचे लंच के टाइम पे। और हमने आते ही उनके कान खींचे कि कहाँ थे सुबह ये तक मानो ने करते। कान खींचे थे उसके। और मैंने सोचा था कि फटाफट से ना नाश्ता बना लेते हैं। एक्चुअली हमने रात को उनको इनवाइट करना था, लेकिन रात उनका जो है ना अभी दावत किसी और तरफ थी, तो हमने सोचा कि चलें सुबह ब्रेकफास्ट पे उनको इनवाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज ना बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बन रही थी। अच्छा, यहाँ पे बन रही हैं जी कोफ्ता करी बन रही है, जो मलाई कोफ्ता होता है ना वो बना रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे बनेगा आज हमारा मज़ेदार सा एक डिज़र्ट। उसकी रेसिपी हमने पहले भी कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन आज भी आपके साथ डिटेल से रेसिपी शेयर करेंगे। जिन लोगों ने पहले नहीं वॉच की वो ध्यान से वॉच कीजिएगा, और जिन लोगों ने पहले देखी हुई है वो भी दोबारा से देख लीजिए, हो सकता है रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं मलाई रोल। जो ब्रेड मलाई रोल होते हैं ना, यकीन जाने इस रेसिपी से जो रसमलाई होती है ना वो भूल जाएगी आपको, इतने मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे ना कोफ्ते जो है ना, ये कल ही मानो ने अपनी वीडियो एक बनाई थी, अभी तक वो अपलोड नहीं हुई, लेकिन जी मैं तारियां परियां मैं फटाफट वीडियो अगली पाती ने मेरी वाली पिछली नहीं अपलोड हुई, पिछली इसकी अपलोड हुई ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। काफ़ी जो है ना मसरूफियत चल रही है, तो इस वजह से ना फिर वो वॉइस ओवर की वजह से वो वीडियो पड़ी हुई है। तो ये कोफ्ते की रेसिपी आपको कल इंशाल्लाह मानो के चैनल पे मिल जाएगी। इंशाल्लाह वैसे मैं दुआ आपको करिएगा। शॉर्ट सी रेसिपी दे देती हूँ। हमने कीमे में ना अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज बारीक बारीक चॉप किए, फिर उनका पानी जो है ना वो हमने निकाल देना है। उसके अलावा हरी मिर्चें बारीक चॉप कर लेनी है, और बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी, धनिया भी कोशिश करें अगर आपके पास हो तो वो भी शामिल कर दें। तो सारे स्पाइसेस हमने कीमे में ऐड करके उनको एक दफ़ा चॉपर में चला लेना है। फिर उनकी छोटी छोटी बॉल बना के आपने रख लेनी है। मसालों में जाएंगे, इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा, और हल्दी मैंने नहीं डाली थी, आप चाहें तो डाल सकते हैं। नमक जाएंगे, चिली फ्लेक्स, सूरख मिर्चें बस। और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं। हमने की थी क्योंकि हमें वो टेस्ट जो है ना उनका बड़ा पसंद है। तो बस बॉल बना के हमने कोफ्तों की शक्ल दे के उनको फ्रीज़ कर दिया था। उसके साथ साथ हमने बनाए थे शामी कबाब, वो भी चिकन में ही बनाए थे। तो वो भी हमने ना रात को ही बना के ना तो फ्रीज़ कर लिए थे। यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम हमने निपटा लिया था। रबड़ी भी जो मीठे के लिए बननी थी वो भी हमने रात को ही प्रिपेयर करके रख ली थी, ताकि सुबह जो है ना हमारा काम जो है वो कम से कम हो, ताकि हम मिनिमम टाइम में सारी चीज़ें जो है रेडी करके फटाफट से वेले हो जाएं। लेकिन जी इत्थे हो गया साढ़े ना धोखा कि मेहमान साढ़े सुते रह गए। हाँ जी, वो मतलब कि जब आया तो कहता आप नमाज के बाद जब मैं सुता तो मतलब कि 7:30 जिस उठे हैं, कबूतर के हाथ हमने रुक्का भेजा था ना, वो रास्ता भूल गया। वो कबूतर सो गया। वो कबूतर सो गया। उसने जो है ना सो के जो है नाश्ते का टाइम गुजार दिया, और उसके बाद जब कहता है मैं सो के उठा हूँ, मैंने कहा जी वो खाना तो आज मामी की तरफ था। तो कहने लगी अभी तो खा लिया।
तो खैर जी वो फिर लंच पे आए तो और हमने लंच पे एंजॉय किया। अच्छा यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती रेसिपी देती हूँ। हमने यहाँ मलाई पे रोल की। तकरीबन 4 लीटर दूध लिया था, उसको पका-पका के आप देख सकते हैं अभी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब हो गया। उसका कलर जो है, उसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। ये बेसिकली रबड़ी बन चुकी है। दूसरी तरफ हमारे पास थी मलाई घर की। अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट ले सकते हैं। 1 पैकेट इसमें जाएगा, ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन 1 पैकेट कम से कम आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसे मस्ट। अच्छे से ब्लेंड कर लें। अगर आपके पास वो बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर, तो अच्छा है, नहीं तो साडी तरह पाओ जूसर दे जग च घुमाणियां दे ओनू ते कढ लो। उसके बाद हमने उसको जो है ना, हमारे पास तो मलाई थी, उसे ब्लेंड किया अच्छे से। उसी में हमने चीनी भी शामिल कर दी ताकि साथ ही साथ चीनी जो है ना वो भी ब्लेंड हो जाए। और वो मिक्सचर जो है ना रेडी हो गया। उसमें हमने खुश्क पाउडर, दूध का मिल्क पाउडर जो होता है ना, वो तकरीबन 2 पैकेट हमने बुनियाद के जो 100 रुपए 50 रुपए वाला पैकेट होता है वो शामिल किया है। और उससे भी ना बड़ा ज़बरदस्त है। अभी ये ना कहिएगा कि अभी दूध डाला है, रबड़ी डाली है तो ये क्यों डाली है। ये चीज़ें होती हैं, ये रेसिपीज़ होती हैं। ये रेसिपीज़ को ये चीज़ें जो है ना अच्छा मज़ीद मज़ेदार, मज़ीद क्रीमी बनाती हैं। और तो रिचनेस के लिए मिल्क पाउडर ज़रूर डाला जाता है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल ये भी एक तरह की ये ना वो आप कह सकते हैं कि ये भी रबड़ी बन गई, खोया बन गया ये खोया। हुँ। तो इसमें हमने बादाम जो है ना बारीक-बारीक कश करके ना डाल दिए और ये स्टेप आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे लेने हैं ब्रेड के स्लाइसेस, उनके किनारे कट करें और उनको बेल लें थोड़ा-सा। आप चाहें तो अगर आपको लगे ना सख्त हैं थोड़े से, बेलने में मुश्किल हो रही है तो आप उनको थोड़ा-सा स्टीम कर लें जस्ट 2 मिनट के लिए। मतलब कि जस्ट रखें, ढकें और बाय वॉच आपने 30 सेकंड के बाद आपने चेक कर लेना है। अगर वो सॉफ्ट हो गए ठीक है, नहीं हुए तो आपने सिर्फ 1 मिनट तक रखना है। उससे ज़्यादा अगर आपने स्टीमर मतलब कि ज़्यादा बॉयल हो चुका है, तो फिर वो टूट जाएँगे, टूट जाएँगे। लेकिन हमने थोड़ी देर उनको स्टीम करना है। यहाँ पे मानो ने तो काम ही निबेड़ा था। मैंने पहले निकाल के वैसे रख भी वो दिए थे। फ्रेश थे, हुँ। तो वो ना फटाफट से उनके बस कट किए किनारे और उनमें जो है ना हमने मलाई जो है भर के उनको रोल कर दिया। अच्छा, यहाँ से अगला स्टेप जो है, सारे रोल करने के बाद हमने एक फ्राइंग पैन लेना है, उसमें हल्का सा घी डालना है। ठीक है जी, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, घी डालना है आपने, देसी घी हो जो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो दूसरा जो भी बनास्पति घी है वो यूज़ करें। थोड़ा सा घी जस्ट हाफ़ टी स्पून के करीब आपने डालना है और उनको हल्का-हल्का आपने जो है ना गोल्डन कर लेना है। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए निकाल लें, जलाने नहीं है बिल्कुल। जला दिया ना तो टेक्सचर और जायका दोनों ख़राब हो जाएंगे। हल्का-हल्का उसे सुनहरी करके आपने निकाल लेना है। एक ट्रे ले लें प्यारा सा, उसमें रबड़ी डालें, उसके ऊपर आपने ये सारे रोल्स जो हैं, जो मलाई रोल हमने बनाए हैं, उनको प्लेस करना है। एक ऊपर लेयर बन से जाए उसके ऊपर दोबारा से रबड़ी डालें, फिर एक लेयर हाँ रोल जी, की ये और फिर 2 सारी लेयर रबड़ी। में बने थे ये, ठीक क्योंकि है जी। ये डोंगा हमारा गहरा है थोड़ा-सा। हाँ जी, ये गहरा है। तो इसमें ना 2 लेयर्स बनी हैं और हुँ, दोनों लेयर्स में आपने रबड़ी की तह रखनी है। हुँ। ऊपर से दोबारा से रबड़ी डालें, बादाम की काशें डालें और मज़ेदार सा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रबड़ी बच गई थी और ब्रेड के 2 स्लाइसेस बच गए थे। एक्चुअली उसमें वो मतलब कि एक जो होता है ना, एक ऊपर वाला किनारे और वाले जो नीचे होते वाला हैं, जो एज वाले होते हैं, तो वो मतलब कि फालतू में पड़े रहने थे। मैंने उनको डाला जूसर में, उन्हें ब्लेंड किया इसी रबड़ी के साथ, उसकी आइसक्रीम बना दी। उसी रबड़ी में उनको ब्लेंड कर लिया, ऊपर से बादाम छिड़क के हमने रख दिया। और यकीन जाने ये इतनी मज़े की आइसक्रीम जो हम लेते हैं ना, वो कुल्फ़ी खोए मलाई वाली, कुल्फ़ी वो खोए कुल्फ़ी मलाई बनी वाली। थी। जो मुल्तानी कुल्फ़ी उस दिन मैंने और मानो ने खाई थी ना उस दिन बाज़ार में, और उसकी जो हमने तारीफ़ें कर डाली थी हमारे चैनल पे, वाह! ये बिल्कुल वही थी। अच्छा, यहाँ पे हमारा डिज़र्ट रेडी था, मीठा रेडी था, वो हमने जी रख दिया उसको। और उसके बाद जी असी उड़ीक के मेहमानां नूं उड़ीक के नहीं आए। फिर जी अच्छा, 9 बजे फ़ोन नाल कर असी रहे नाश्ता हैं तो कर रहे हैं। उनके जो है ना नंबर भी बन जा रहे हैं और फिर कहने लगे थे असी ते ना नेट बंद कीता सी। और मैंने मतलब कि ऑफ़लाइन भी अब्बा से कॉल करवाने की कोशिश की, लेकिन जी उनका नंबर नहीं लग रहा था। तो नंबर जब इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वो एंटर हो चुके थे अपने फैक्ट्री में, तो हुँ, वहाँ पे इजाज़त नहीं है फ़ोन की। तो हुँ। जो उन्हें गेट पे ही मोबाइल्स वग़ैरह अपने जमा करवाने पड़ते हैं। तो और कोई यानी कि साहब हमारा पूरा नाश्ता जो है फ्लॉप गया, लेकिन लंच टाइम अभी था, बच्चे आ गए थे, तो फिर हमने
जो है ना मीठा सर्व कर लिया सबसे पहले, तो खाना वगैरह तकरीबन 10 पूछा। बजे आए थे बच्चे। हम्म। तो हमने कहा जी अभी क्या करना है, वो कह रहे खाना तो खा के आए। फिर मैंने बताया कि रसमलाई नहीं बन सकी क्योंकि हमें रसमलाई वाला डिब्बा नहीं मिला, क्योंकि ओन हसन कह के गया था कि मामी रसमलाई बनाएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की तो मुझे वो मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा कि ऐसे बना लेते ये भी तकरीबन, बल्कि मुझे लगता है कि ये रसमलाई से थोड़े ज़्यादा मज़े के बनते हैं बहुत और मज़े के मिकदार बनते में हैं। भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और आप देखिए ये इतनी सारी प्लेट्स बन गई हैं जस्ट एक पैकेट से। एक पैकेट जो ब्रेड का ब्रेड का है होता है। उससे वो अलग माशाल्लाह बात है कि 4 लीटर हमारा दूध भी लगा है और उस पे मेहनत भी लगी है, लेकिन मेहनत जो है ना वसूल हो जाती है वसूल हो जाती है जब जब चीज़ अच्छी बनी चीज़ हो। अच्छी बने और सब पेट भर के खा लें। हाँ तो जी। सबके लिए जो है ना मेहमानों ने सर्व कर लिया था और हमने तकरीबन इसे 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रखा है। और ये यकीन जाने ये बिल्कुल खोया लग रहा था। और ओन हसन ने जैसे पहली बाइट ली है तो कहता है ऐसे लग रहा है इसमें जैसे खोया डाला है। मैंने कहा जी खोया ही है और कहता खोया है ही डाला है। सच्ची? कहते हैं मैं हाँ क्या, हाँ सच्ची। मैंने कहा जी। हाँ जी घर पे बनाए। और वो काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रहा था और खुश भी हो रहा था कि, और मुझे कहने लगा कि मामी आपने बड़ा अच्छा किया है कि आप ही को आपने शेफ़ बना दिया, वन सोनिया चीज़ां लभदियां ने खान नूं। जी बढ़िया चीज़ां लगती हाँ हैं। जी, तो बड़ा खुश था। अभी हैदर जो है ना सबके लिए उठा के लेके जा रहा था। अभी है लंच का टाइम, बेसिकली तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे हमने ना सालन जो है ये कोफ्ता ग्रेवी हमने सुबह ही, मलाई कोफ्ता ग्रेवी इसमें, मलाई अच्छा कोफ्ता। इसकी मैंने आपको मेरे ख्याल से मलाई कोफ्ता की रेसिपी नहीं दी, कोफ्तों की रेसिपी दी है। ग्रेवी जो है ना, ग्रेवी की रेसिपी वो भी मानो ने कोका पे की हुई है, इसने दी नहीं। तो वो मैंने क्या, एक्चुअली बनी हुई इंतहाई शॉर्ट सी है और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी वीडियो में ऐड ना करूं तो मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए। तो हमने क्या किया था, प्याज को बारीक जो कोफ्तों के लिए किया था ना, वो आधे हाफ उसमें ऐड किया, हाफ मैंने ग्रेवी के लिए निकाल लिए। और उसके बाद प्याज को सबसे पहले मैंने हल्का सा गोल्डन किया है। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला तकरीबन 1 चम्मच, उसको थोड़ी देर पकाया। उसके बाद उसमें मैंने ना ऐड कर दिया दही। दही में ही सारे मसाले मैंने ऐड करके ना पहले उनको अच्छे से फेंट लिया था। दही ऐड करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर स्टर किया। जैसे ही दही में उबाल आ गया मैंने ग्रेवी को पकने दिया। दही का पानी जब खुश्क हो गया हमने उस ग्रेवी को ठंडा होने दिया। जब ग्रेवी ठंडी होगी उसकी तरी जो है ना वो मैंने निकाल ली। तरी जो है 1 कप में मैंने अलहदा निकाली। और फिर जो नीचे का मिक्सचर था ना उसको हमने डाला ब्लेंडर जार में और उसमें डाली फ्रेश क्रीम। और क्रीम डाल के थोड़ा सा दूध ऐड किया, उसके साथ हमने उसे अच्छे से ब्लेंड किया और फिर उस ग्रेवी को हमने पका लिया। ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना मलाई कोफ्ता की ग्रेवी जो है ना वो रेडी हो गई थी। फिर उसमें कोफ्ते जस्ट हमने डाल देने हैं, थोड़ी देर उन्हें ढक देना है। और अच्छा ये पिछली दफ़ा जब मैंने कोफ्तों की रेसिपी शेयर की थी ना तो तभी मुझे कमेंट आया था कच्चे ही डाल दिए। जी हाँ जी, मैं उनको फ्राई नहीं करती, मुझे ना वो फिर टेस्ट वैसा नहीं मिलता। मैं ऐसे ही ग्रेवी में जस्ट डाल देती हूँ, उन्हें बस हिलाना नहीं है, छोड़ देना है। और थोड़ी देर बाद उनको जो है ना आपने उल्टा-पलटा लेना। ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान रेसिपी है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उन्हें पकाया और सालन हमारा रेडी था। ऊपर से फिर हमने वो जी धनिया ऐड किया, जो तरी निकाली थी वो ऐड करना है। अच्छा सा गार्निश करें, मज़ेदार सी हमारी कोफ्ता ग्रेवी रेडी है। और यहाँ पे जी ये शाम का वक़्त था। शाम का वक़्त था, पहले तो आई आराम ना आंधी मतलब कि पोले-पोले पैरी, हमें नहीं पता था। पता ही नहीं चला, एकदम से ये मुखालिफ साइड से आई। पहले आती इस साइड से और वेस्ट से। हाँ जी, तो इस दफ़ा ना दूसरी साइड से आई और अचानक से ही आंधी आई है। उसके बाद जी बारिश स्टार्ट हुई है और बच्चे, इतने दिनों बाद बारिश हुई थी, बच्चे तो जी रुक ही नहीं रहे थे। ये नहाए पहला हैं, बारिश। हाँ जी, नहाए हैं अच्छे खासे। और इन्होंने तो जी डांस ते पहला ते पता नहीं की कुछ, ये रुक ही नहीं रहे थे। मैंने भी नहीं रोका, मैंने कहा वाकई इतनी गर्मी के बाद जब बारिश आई है तो चलें खेलते थे। थोड़ा अभी एंजॉय कर लें। हाँ जी, तो हम बच्चे जी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे बारिश को। और बारिश का मौसम देख के ना तो दिल करता है पकौड़ों का। हाँ जी, और हाँ, नादेली को मम्मा एक बार बोल चुकी थी और हमारा नादेली ऐसा मासूम सा बच्चा है कि उसे जो एक बार बोल दिया जाए तो वो कहता है कि बोला है तो जाओगे कहाँ, और वो अभी बार-बार वो फिर बात कहता तो है। पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हैदर जी पता नहीं क्या बॉक्सिंग कर रहा था या किक बॉक्सिंग कर रहा था, कुछ तो कर रहा था ये। ये और कुछ यहाँ पे बढ़िया ही। मौसम बड़ा अच्छा हो गया था और मेरा दिल कर रहा था कि कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो बनाने से पहले हमें याद आया कि आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई होगी। हाँ और जी, सुबह अच्छा, से पड़ी ये थी। हमारी बेईमानी चेक करें, ये आइसक्रीम ना मैंने उधर भिजवानी थी उस घर में। हाँ जी। लेकिन मौसम अच्छा हुआ तो बच्चे कहने लगे कुछ अच्छा सा बनाएं, लेकिन गैस नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम पड़ी है, चले वो भी जम गई होगी, खाएंगे। और यहाँ पे हमने जी बारिश के मौसम में
जो है ना मलाई वाली आइसक्रीम खाई, इतनी मज़े की। ये मुझे लग रहा था कि ये ना इस तरह की आइसक्रीम मैंने पहले कभी नहीं खाई, इतनी रबड़ी मज़े की लग आइसक्रीम। रही थी। बहुत ही मज़े की ये आइसक्रीम बनी थी। आइसक्रीम खाई, मौसम को एंजॉय किया, मज़ा आ गया। उसके बाद सोचा कि चलें जी कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम करते हैं, और फिर हमारा डिसाइड नहीं हो रहा था कि बनाएँ क्या। मेरा दिल कर रहा था कि पकोड़े बनाते हैं या बनाते हैं मीठे गुलगुले, और मानो कहने लगी कि मीठे गुलगुले तो बनेंगे नहीं क्योंकि आपकी तबीयत पहले ख़राब है, आपने छोड़ने नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना माँओं को फ़िक्र होती है औलाद की, कि औलाद की बदपरहेज़ी ना हो जाए। यहाँ पे मेरे बच्चों को अम्मा की पड़ी होती है कि इन्हें साड़ी नहीं मननी। तो यहाँ पे जी अभी बारिश रुक गई थी, थोड़ी देर हुई है बारिश, लेकिन अच्छी खासी हुई है, मौसम खुशगवार हो गया था। और अभी सोचा मौसम खरा है, तो ये देखिए बारिश की वजह से ना मेरी आधी सब्जियां उड़ गई थी। मतलब कि टमाटर ख़त्म, बैंगन ख़त्म और जो बेल हमने बनाई हुई है उसका आधा जो है वो ख़त्म हो गया। मतलब कि कलर वो डंडी उतर गई है, पत्ते घुल गए हैं और साथ ही साथ मिर्चों की डंडियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। मैं कही जी चलो जी दिल ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਦੇ, बैंगन ਦਾ मौसम नहीं सी, टमाटर महंगे हो गए, ते कुछ हरियाँ नहीं मिर्चां गुजारा। गल गई हैं। हरियाँ मिर्चां गल गईਆਂ। तो यहाँ पे ना हमने मौसम ठीक हो गया था तो मंगवा लिए नान। नान मंगवा लिए, और बेसन घर पे पड़ा था, आलू भी पड़े थे, मैंने आलू कट किए बारीक बारीक। और यहाँ पे हमारा जो है ना ज़हन बन गया कि नान बनाते हैं पकोड़ों वाले, या वो बेसन वाले जो नान होते हैं ना, जो ऊपर लगा के बेसन तो तले जाते हैं, वो बनाते हैं। और जी मानो फटाफट जो है रेडी होगी। हमने यहाँ पे क्या करना है, बेसन ले लिया हमने 1 पाव, उसमें 1 अंडा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 अंडा ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेहतरीन सा मिक्स करने के बाद अभी यहाँ पे हमने मसाले ऐड करने हैं। सुरख मिर्चें डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक डालेंगे, और जो भी स्पाइसेस आपको लगे कि पकोड़ों में जा सकते हैं डाल दें। हमने तो इसके अलावा सूखा धनिया जो है ना वो ज़रूर शामिल करना होता है, और उसके अलावा फूड कलर थोड़ा सा डालें ना तो कलर जो है ना ज़बरदस्त आता है। वो बड़ा ज़बरदस्त का मतलब कि एक जो होता है ना बाज़ारी वाला कलर, वो हमें मिल जाता है इससे। मतलब कि बाज़ार वाली चीज़ अगर आप घर पे बनाएँ तो प्रॉपर वो चीज़ जो है ना लगनी नज़र आनी चाहिए। चाहिए कि हाँ जी ये वैसी ही बनी है। हालाँकि बनती तो उससे बेहतर है, लेकिन लुक भी वैसी आनी चाहिए। हुँ, अमूमन क्या होता है कि घर पे हम बाज़ार वाली कोई चीज़ जब बनाते हैं तो उसके लुक्स जो है ना वो उससे मेल नहीं खा रहे होते, हुँ। लेकिन ओवरऑल चीज़ अच्छी होती है, हेल्दी होती है, और मज़ा भी आ रहा होता है। लेकिन बच्चे कहीं न कहीं कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उस जैसी नहीं लग रही। तो लगना वैसा चाहिए, बल्कि उससे भी बेटर लगना चाहिए, ताकि बच्चे ना कंप्लेन ना कर सकें, और ये कि कहें कि बाज़ार से नहीं खानी, घर पे बना के खानी है। और वही ना फिर असल अचीवमेंट हमारी वही होती है जब कि बच्चे बच्चे मावां नूं भैणां नूं वक्त पाई रखण। वक्त ने पाए रखें, वो ये कहें कि घर पे। अच्छा अभी मैं कभी अच्छा मैं पछताती हूँ इस बात पे। कभी कभी ना वो इसीलिए मैंने बोला। रिग्रेट होता है कि कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या हुँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और दिल नहीं चाह रहा किचन में घुसने को, और मैं कहती हूँ चलें बाज़ार से मंगवा के आपको दे देती हूँ, और वो कहते नहीं बाज़ार से नहीं खाने, घर घर पे बनाओ बना ना। के दो। अच्छा यहाँ पे ना हमने अपना जो है वो टेस्ट बड्स का ख्याल रखते हुए, क्योंकि दिल कर रहा था पकोड़ों को अभी, तो थोड़ा सा बैटर जो है ना हमने वो अलहदा कर लिया मिक्स करने के बाद, और थोड़ा सा जो है ना उस वो अलहदा कर लिया। मतलब कि पकोड़ों के लिए थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में चाहिए होता है बैटर, तो वो हमने सोचा कि थोड़े से पकोड़े भी बनाएंगे और नान भी बनाएंगे। तो नान के लिए ना थोड़ा सा हमने बैटर पतला बनाना होता है। तो जो हमने पकोड़ों के लिए रखा था ना उसमें नमक थोड़ा सा हमने पहले कम ही रखा था। उसके बाद जब हमने नान के लिए बैटर पतला किया ना तो उसमें नमक थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर लिया था, ताकि वो एडजस्ट हो जाए। टेस्ट तो वही रहे ना। अगर पहले ही नमक ज़्यादा डाल देते तो फिर पकोड़ों में ज़्यादा हो जाना था। तो हुँ। यहाँ पे तेल को किया है गरम, और उसमें डाल दिए नान। एक-एक करके नान को तल लेंगे। दूसरी तरफ जी मुझे शक पड़ रहा था कि गैस चली जाएगी। क्योंकि शाम के टाइम मतलब कि ये होता है कि गैस ना थोड़े ही टाइम के लिए होती है। तो और एक्चुअली टाइम ज़्यादा ही होता है, लेकिन किचन से सारी चीज़ें वापस निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इसलिए ना फिर उससे पहले थोड़ा बहुत साफ़ करने के बाद हम कुकिंग की तरफ हुए। तो ऐसे में ना डर लग रहा था कि गैस चली ना मैं कहा जी जाए। मैंने तो चाय बना लो, इससे पहले कि गैस चली जाए हुँ, या लाइट चली जाए, क्योंकि मौसम दोबारा से ख़राब हो रहा था, और हुँ, मुझे लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। फिर बारिश जब आती है ना तो फिर साथ में ही जो है लाइट तो जानी ही होती है। हुँ। लेकिन फिर मुझे था कि कहीं चाय ना रह जाए, तो चाय पी लेते हैं बाकी। और मानो कहने लगी कि चाय तो नान के साथ पीते तो अच्छा होता। मैं कहा जी पहले चाय बनाओ। लेकिन जी चाय जब तक बनी तब तक नान तैयार हो ही गया था अल्लाह अल्लाह हाँ करके। जी, तो इसने
मुझे चाय के साथ फिर नान दे दिया, कहने लगी कि ऐसी चाय नहीं पिएगा, आप नान के साथ जो है ना तनावुल फरमाए। मैं कहा जी ठीक है जी, तनावुल फरमावा गया जैसी। वो नान बड़े ही मज़े के बने थे। अच्छा, पिछली दफ़ा जब हमने बनाए थे ना, तो हमने अंडा जो है ना वो नहीं डाला था, क्योंकि हम अपनी रेसिपी जो है ना वो फॉलो कर रहे थे। लेकिन मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था और मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी इसके लिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ना अंडा डाला करें एक आध पकोड़ों के बैटर में, तो उससे पकोड़े जो है ना बड़े अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने कहा जी ट्राई करते हैं, और यकीन जाने उससे कलर बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। और जो है ना वो पतली पतली हम कोटिंग कर रहे थे ना, तब भी जो है ना कोटिंग एक जैसी फाइन जो है ना हो रही थी। फाइन और फ्लफ़ी, और ये चीज़ ना मैं हर बार मिस करती हूँ कि क्यों नहीं होता। अगर हम थोड़ी थिक रखें उसकी कंसिस्टेंसी, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा होता है। तो फिर ऐसे में ना ये तो और मतलब अगर कि थोड़ा पतला कर लें ना, ऊपर टिकता नहीं है नान हाँ के, जी। वो कहीं न कहीं से वो निकल रहा होता है नान। तो इस दफ़ा जो है ना हमने अंडा ऐड किया, तो उसके जो है ना पतली लेयर भी जो आ रही थी ना, वो इवनली आ रही थी। मतलब कि पूरे नान पे कलर जो उसकी लेयर जो है ना बेसन की कोटिंग की प्रॉपर जो है ना वो आई है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आया, देख के ही दोबारा से भूख लग रही है, इतने मज़े की। अच्छा, यहाँ पे इसने काम निबेड़ते हुए ना थोड़ा-सा रायते के साथ इसने बेईमानी कर दी थी कि क्योंकि लाइट बार-बार जा रही थी, मौसम ख़राब था, और मतलब कि वीडियो भी मैं बड़ी किस्तों में ली। तो बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।